बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स भी हैं, तो मैंने सोचा लेट्स मेक अ वीडियो, लेट्स टॉक अबाउट इट। ये क्वेश्चंस भी हैं कि अब क्या करना चाहिए क्लैट के बाद, किस चीज पर फोकस करना चाहिए। जो प्रोविजनल आंसर की आई है उसके अंदर एक दो क्वेश्चंस के अंदर तो रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स ही गलत है। जीके के अंदर स्टैटिक पोर्शन क्यों पूछा गया है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहां से आ गया। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग फाइन। जैसे कि हमें पता है अभी आप लोग क्लैट 2025 एग्जाम देकर आए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने टेलीग्राम चैनल्स पर चैट ग्रुप्स फ्लड कर दिए हैं अपने क्वेश्चन से और अपनी कमेंट से, और बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स भी हैं। तो मैंने सोचा लेट्स मेक अ वीडियो, लेट्स टॉक अबाउट इट। बहुत सारे बच्चों को अभी ये क्वेश्चंस भी हैं कि अब क्या करना चाहिए क्लैट के बाद, किस चीज पर फोकस करना चाहिए। तो वो सब चीजें भी मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे निराश है क्लैट 2025 को लेकर कि भाई जो सभी सेक्शंस है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिकी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे बच्चों ने मुझे बताया कि भाई इंग्लिश के अंदर पिछले साल से भी इजी तरीके से इन्होंने दे दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चंस है। हम लोग बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली मेहनत करके गए थे, टोन्स, फिगर ऑफ स्पीच, ग्रामर, लेकिन कुछ भी नहीं आया है वहां से। सिर्फ डायरेक्ट रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं, राइट। और जो प्रोविजनल आंसर की आई है उसके अंदर एक दो क्वेश्चंस के अंदर तो रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स ही गलत है। स्पेशली वो बैग और शूज वाला क्वेश्चन जो बच्चे बोल रहे हैं, राइट, सेट ए में क्वेश्चन 14। इसके अलावा दूसरा बच्चों को डाउट इंग्लिश के अंदर ये है कि इतने ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट, अब मैं बात करती हूँ क्यूटी की। अब एक केसलेट तो बहुत टफ था, दूसरा केसलेट बच्चों ने फिर भी कर दिया है। जीके के अंदर स्टैटिक पोर्शन क्यों पूछा गया है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहां से आ गया। इसके अलावा हमने तो इतना सिग्निफिकेंट ऐसे इवेंट्स कवर कराए थे, अंकिता मैम ने इतना होलसम आप लोगों को प्रिपेयर कराया था, और बहुत बच्चों को तो बहुत ज्यादा हेल्प भी मिली है, राइट। तो ये कितना स्टैटिक पोर्शन क्यों दे दिया, क्या हमने ये सब इसलिए पढ़ा था कि हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के क्वेश्चंस करें, अब उस इंफॉर्मेशन का क्या करें, राइट। ये सब भी क्वेश्चंस है बच्चों को। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के अंदर एआर कहां से आ गया, राइट, ये सीरीज के क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं। लीगल के अंदर भी तो बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं। अब देखो, आई कैन नॉट कंफर्ट यू राइट नाउ कि भाई जो हुआ सही हुआ, ये गलत है और ये सब, और मैं ऐसे कंफर्टिंग वर्ड्स आपको बोलना भी नहीं चाहूंगी। ठीक है, कंसोर्शियम हैज इट्स ओन वे ऑफ सरप्राइजिंग यू पीपल, जो उन्होंने किया है, राइट। और बहुत सारे बच्चों का तो ये भी कहना है कि मैम सैंपल पेपर से ही बिल्कुल ही ज्यादा डिविएट हो गए हैं, ऐसा तो सैंपल पेपर में भी नहीं था। सो बच्चे, दिस इज देयर वे ऑफ क्वेश्चनिंग एंड चेकिंग यू पीपल कि आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से मेहनत की है। ठीक है, अभी आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है हर साल, बिकॉज नाउ यू पीपल हैव सीन दैट देयर कैन बी सरप्राइजेस ऑल्सो। अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे बोल रहे हैं पेपर इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और बहुत सारे बच्चों को एग्जाम हॉल में लगा होगा जैसे पेपर करते करते अरे पेपर तो इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया है, फिर एकदम से आपको क्लिक किया होगा मेरे को इजी लग रहा है, सबको इजी लग रहा है, तो मतलब मुझे अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। अब उस अटेम्प्ट्स बढ़ाने के प्रेशर में आप लोगों ने एक्यूरेसी के साथ थोड़ा बहुत कर दिया है, कुछ बच्चों ने थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी की हैं, कुछ बच्चों को लगा कि यहाँ पर इतनी ज्यादा क्लोज कॉल्स है, शायद क्वेश्चन में गलती है, तो क्वेश्चन ही छोड़ दिया है, ये सोचकर कि कंसोर्शियम नेगेट कर देगा, नलिफाई कर देगा, एंड यू पीपल विल बी गिवन 1 मोर मार्क, राइट। बहुत सारे बच्चों को तो ऐसा भी लगा है, राइट। तो बच्चे, जो आपकी छोटी बहुत मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों ने की है, अब आपके दिमाग में ये सभी डाउट्स भी हैं, फियर भी है कि भाई व्हाट इफ मेरा इसी एक दो क्वेश्चंस की वजह से नहीं हो पाया, राइट। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको पेपर लेंथी भी लगा है और उनको लगा है कि क्यूटी में आते आते एक तो कर ही नहीं पाए और पहले ही क्यूटी पे जाकर स्टक रह गए हैं, वेयरएज प्रमोद सर ने आपको बहुत क्लियरली बताया स्कैन करो, अगर केसलेट बन रहा है तो अच्छा, नहीं तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। जिस बच्चे ने प्रमोद सर की सजेशन के अकॉर्डिंग गए हैं उनका शायद हो भी गया होगा। तो बहुत सारे बच्चों के मन में अभी बहुत सारे डाउट्स हैं। तो बच्चे देखो, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीजें बोलती हूँ, दिस इज देयर वे ऑफ सरप्राइजिंग यू पीपल, ठीक है। लेकिन आपको अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और पढ़ी हुई चीजें कहीं ना कहीं काम आती है। अभी एलेट आ रहा है, स्लैट आ रहा है, अभी आपको उस सब चीजों के बारे में फोकस करना है, ठीक है। अभी आपके पास एक हफ्ता रहता है एंड दिस 1 वीक इज आई थिंक सफिशिएंट, क्योंकि एलेट का जो पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल क्लैट से डिफरेंट नहीं है। बस कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एलेट के अंदर आपके पास 150 क्वेश्चन है जो आपको 120 मिनट्स के अंदर करने हैं, और आपका पेपर वही सेम 150 मार्क्स का है। 1 क्वेश्चन करेक्ट 1 मार्क, नेगेटिव का 0.25 कटेगा। अब अगर मैं टॉपिक वाइज बताऊं तो इंग्लिश के अंदर आपके पास 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आपके 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आपके पास 7 से लेके 11-12 तक पैसेजेस हो सकते हैं और फिर उसके अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 4 से लेके 10 क्वेश्चन तक क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं। अब जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मेन आइडिया पर बेस्ड हो सकते हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स पर हो सकते हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन वर्ड्स या आइडिया ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न के बारे में भी एक बार इन लोगों ने पूछा है, राइट। इसके अलावा वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन हो सकता है। ग्रामर का क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा आदत है एलिट को। लास्ट ईयर पास्ट परफेक्ट टेंस से था, उससे पहले एक बार पार्टिसिपल फ्रेज से क्वेश्चन आया हुआ था, एक बार इन्फिनेटिव से क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, वीकनिंग स्ट्रेंथनिंग बेस्ड क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही, राइट। फिगर ऑफ स्पीच से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। टोन ऑफ द पैसेज, पर्पस ऑफ द पैसेज, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एक दो क्वेश्चन शायद आपको एनालॉजी के भी देखने को मिले, जैसे 2 साल पहले पेपर में था, राइट। और अगर मैं पैसेजेस की बात करूं तो आपके पैसेजेस फिक्शन भी हो सकते हैं, नॉन फिक्शन भी हो सकते हैं, और नॉन फिक्शन के अंदर वेरी कर सकते हैं। साइंस एंड एनवायरमेंट से कुछ आ गया है, सोसाइटी से आ गया है, ठीक है, आर्ट से आ गया है, पॉलिटी से है, ज्योग्राफी से है, इकोनॉमिक्स से है, कंपैरिजंस पूछ लिए गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीके और करंट अफेयर्स। यहां से आपके पास 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपसे पिछले 1 साल के अंदर जो भी नेशनल और इंटरनेशनल सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं वहां से आपसे पूछे जाते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, ये क्वेश्चंस आपके देखे गए हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो सेक्शन है हमारा लॉजिकल रीजनिंग का, जिसके अंदर हमसे 70 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पर आपकी लीगल प्रिंसिपल्स की भी नॉलेज टेस्ट की जाती है। यहां पर आपके पास एनालिटिकल और क्रिटिकल दोनों रीजनिंग के क्वेश्चंस देखे गए हैं। अब बात रहती है आखिरी 1 हफ्ते में प्रिपेयर करें कैसे, ठीक है बच्चे। इंग्लिश का अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश का मेजरली जैसा आपने क्लैट के लिए किया वैसे ही होगा, कुछ ज्यादा चेंजेस लाने की आपको जरूरत नहीं है। आप फोकस करिए पैसेजेस प्रैक्टिस करने पर, लेकिन कुछ स्टैटिक पोर्शन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब वो स्टैटिक पोर्शन क्या है, आप ग्रामर और वोकैबुलरी को अच्छे से करिए, टोन, फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से करिए, बेसिक डायमेंशंस, एडवांस डायमेंशंस अच्छे से करिए और पैसेज की अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करें। आपका एलिट का पेपर लेंदी होता है और आपके पास टाइम लिमिटेड है 120 मिनट्स। बहुत सारे बच्चे रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन में रिविजिट करने में टाइम वेस्ट करते हैं, तो इससे अच्छा है आप मैपिंग करते हुए चले, अंडरलाइन करते हुए चले और कीवर्ड्स को हाईलाइट करें, ताकि आपको वो टाइम आपका सेव हो सके। अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के बारे में, तो अंकिता मैम ने बहुत सारी मैराथन्स में बहुत अच्छे से कवर कराया है और अभी भी मैम कवर करा रही हैं। आप वहां पर जाकर अंकिता मैम से पढ़ सकते हैं एंड शी इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर। अब अगर मैं बात करूं लीगल प्रिंसिपल्स और इन सब की, तो आपको फोकस करना है जो भी अभी रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स रही हैं उन पर, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए हैं, आर्टिकल से रिलेटेड अमेंडमेंट्स आई हैं वो सब, और लॉजिकल के अंदर आप प्रैक्टिस कीजिए क्रिटिकल और एनालिटिकल दोनों की, जो आपको मानसी मैम ने बहुत अच्छे से कवर कराया है, राइट। तो ये होना चाहिए आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीका। जो ये लास्ट का टाइम है ना बच्चे, दिस इज टाइम फॉर फाइन ट्यूनिंग, दिस इज नॉट द टाइम फॉर ओवरहॉलिंग। जो भी आपके टॉपिक्स रहते हैं आप वहां से स्टार्ट करो। सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ से स्टार्ट करो, सो दैट यू कैन फील कॉन्फिडेंट अगेन, क्योंकि क्लैट के बाद बहुत सारे बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं आफ्टर टॉकिंग टू देयर पीयर्स एंड कंपेयरिंग देयर स्कोर, राइट। तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ पर काम करें, उस पर फोकस करें अच्छे से और उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करें। फिर मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट के अंदर आप ये देखिए कि आप कहां गलती कर रही हैं, किस सेक्शन में, एंड देन वर्क ऑन दैट वीकर एरिया। अगर मैं बात करूं इंग्लिश के अंदर पर्टिकुलरली, तो देखिए आप किस तरह के पैसेजेस में गलती कर रहे हैं, फिक्शन या नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन है तो किस तरह का पैसेज है, एनवायरमेंट है या कोई भी पैसेज। इसके बाद देखिए किस तरह के क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं, मेन आइडिया में, वोकैबुलरी में, टोन में, ग्रामर में। इसके बाद आपको देखना है वो गलती हुई क्यों है। आप लोगों को क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आई, पैसेज की लैंग्वेज में समझ में आई, या आपको वो स्टैटिक पोर्शन क्लियर नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी की जरूरत है, या फिर आप क्लोज कॉल्स में फंस कर रह गए हैं और ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन आपको अच्छे से नहीं आता है, जिसके वजह से आप एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं और करेक्ट ऑप्शन को टिक नहीं कर पाए हैं। ये तो तरीका है आपका इंग्लिश का एनालाइज करने का। करंट अफेयर्स के अंदर तो बहुत सिंपल है, अगर आपने पढ़ा है तो आप कर लेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कवर कर पाएंगे, ठीक है। लॉजिकल के अंदर आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है और लीगल के अंदर भी आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बच्चे अभी आपको फोकस करनी है इन 3 से 4 चीजों पर। मॉक टेस्ट दीजिए, एनालाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अभी ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है ओवरथिंक करने का, एंजाइटी, फियर और ये सब। क्लैट हो गया है तो उसकी सोच में बैठ जाओ, क्योंकि रिजल्ट आपका 10 तारीख को आने वाला है और 10 से पहले आपका एलिट का एग्जाम है।
तो अभी टाइम है फोकस करने का एलेट की प्रिपरेशन को, ठीक है, अपने आप को स्ट्रेंथन करने का, ताकि आप एलेट के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। अगर बाय चांस आपने कोई गलती कर दी है क्लैट के अंदर, तो आप एलेट में, आप एनएलयू दिल्ली में सीट सिक्योर कर सकें, आप उस चीज पर अभी फोकस करिए, ठीक है। Next important thing, stay confident. Whatever has happened, happened. If your people are going to talk about it, nothing is going to change. Okay, so it's better to focus and it's better to utilize your time productively on better things where you can get short results. So right now, it's the time to focus, concentrate, revise, analyze. Okay. So on this note, I wish to end this video. अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू whatever टॉपिक, और आपको लगता है आपके कंसर्न्स अभी तक हमने बाय एनी चांस मिस हो गए हो या नहीं कम्युनिकेट कर पाए हैं, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. वी विल फॉर श्योर गेट बैक टू यू. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.